Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Now I am going to start lecture number 9 of present continuous tense, present progressive tense and present imperfect tense. We have already started about the problems with present continuous tense. Verbs of feelings. जब हम verbs of feelings इस्तेमाल करते हैं तो ये present continuous tense में इस्तेमाल नहीं होते. फॉर एग्ज़ाम्पल verbs of feelings कौन से हैं? यानी ऐसे verbs जिनका इंसान के feelings के साथ ताल्लुक़ होता है, जिनका इंसान के एहसासात के साथ ताल्लुक़ होता है, उनको हम present continuous tense में इस्तेमाल नहीं कर सकते. लेकिन अगर करते हैं तो उनका मतलब वो जो टिपिकल होता है वो नहीं होता, वो किसी दूसरे मानों में इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक दिस सॉन्ग. लाइक मीन पसंद करना, मैं पसंद करता हूँ. आई लाइक दिस सॉन्ग, ये हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल हुआ है. अगर आप इस पर गौर करें, आई लाइक दिस सॉन्ग का मतलब है कि मैं अभी भी इसको पसंद कर रहा हूँ. एक चीज़ को आप मौजूदा वक़्त में भी पसंद करते हैं. तो यही जब हम इस्तेमाल करते हैं कि आई एम लाइकिंग दिस सॉन्ग, आपने कभी किसी जगह पे ऐसे नहीं देखा होगा. तो चूँकि ये पसंद के मानों में इस्तेमाल करना है तो इट विल बी रॉन्ग इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आगे हैं, ही लव्स मी. लव्स, लव भी इंसान के एहसासात के साथ इसका ताल्लुक़ है, इंसान के फीलिंग्स के साथ इसका ताल्लुक़ है. तो ही लव्स मी, ही लव्स मी, ये ठीक है, करेक्ट है. बट इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ इट इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इट विल बी रॉन्ग. ही इज़ लविंग मी, इट्स रॉन्ग. नेक्स्ट, डू यू वांट टू गो नाउ. अब जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो नाउ. अगर आप इसको प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. अगर आपने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल किया, यानी आईएनजी के साथ किया, इंग फॉर्म के साथ किया, चौथी फॉर्म के साथ किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ किया, it will be wrong. Are you wanting? It is totally wrong. Next, love and like when give the meanings of enjoy. लव और लाइक जब मीनिंग्स देते हैं, इंजॉय के मीनिंग्स देते हैं, तब हम इनको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम लविंग पार्टीज़. आई एम लविंग पार्टीज़, मैं पार्टीज़ को पसंद करता हूँ, इंजॉय करता हूँ. अब ये लविंग मीन मोहब्बत करने के मानों में नहीं होगा. अगर मोहब्बत करने के मानों में लेंगे तो वो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही इस्तेमाल होंगे. इसी तरह इंजॉइंग के मानों में, आई एम लाइकिंग स्कूल नाउ. अब मैं स्कूल को इंजॉय करता हूँ. जब लाइक और लव इंजॉय के मानों में आएंगे तो देन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं. Now I am going to tell you about the construction of present continuous tense. इसके बनाने का तरीका क्या है. Already we have learnt कि हम SVO का इस्तेमाल करते हैं, यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट का तर्जमा करते हैं, देन हम वर्ब का तर्जमा करते हैं, फिर हम ओ का तर्जमा करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट का तर्जमा करते हैं. लेकिन इसके अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले हम एस यानी सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, देन हम HV यानी हेल्पिंग वर्ब का तर्जमा करेंगे, और फिर हम वर्ब का तर्जमा करेंगे, फिर हम इसके बाद ऑब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे. तो अब तरतीब क्या होगी, S HV और VO. S HV और VO. अब ये इसकी तरतीब आपने याद रखनी है. तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव टू टॉक अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स. व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एंड दे आर इज़ एम आर. हेल्पिंग वर्ब इसके क्या है, इज़ एम आर. किसी भी जगह जब आप काम को जारी पाएंगे, मोस्टली रहे हो, रहा है वगैरह, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, और बाज़ुकात नहीं भी आता. फ़िक्र की आपने सेंस को देखना है कि क्या काम जारी है, तो जारी है तो उसका ताल्लुक़ प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ है. इसको हम ऐसे ही करेंगे. वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स हैं, वर्ब्स ऑफ स्टैटिक वर्ब्स हैं, या वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हैं, उनके साथ उनको आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं करना. बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है. तो इज़ एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब हैं. आगे चले तो हम इसका तर्जुमा करेंगे. इसके मैं ऊपर लिख देता हूँ, S HV V और O.
तो सबसे पहले क्या है एच, सॉरी एस। एस क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम। यू आ गया और यू के साथ क्या आएगा आर आएगा। हेल्पिंग वर्ब आ गया यू आर। वर्ब क्या है रीड, चूँकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का भी इजाफा करना है। तो यू आर रीडिंग ऑब्जेक्ट क्या है आ बुक। यू आर रीडिंग आ बुक। अच्छा अब ये हैं कि जितने भी सिंगुलर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट या प्लस सिंगल नेम, कोई भी वाहिद नाम आ जाता है तो उसके बाद आपने जमा इज़ लिखना है। ही इज़ रीडिंग, शी इज़ रीडिंग। तो जब बात होगी जमा की, जिस तरह वी है, ये ही, शी, इट या सिंगल नेम, इसके साथ आपने इज़ लिखना है। नहीं सिंगुलर है तो इज़ लिखेंगे। अच्छा वी और दे और टू नेम्स, दो नाम जमा हो गए हैं तो आपने इसमें आर का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल दे आर रीडिंग, वी आर रीडिंग। और ये जो एम है ये सिर्फ एक के साथ इस्तेमाल होगा, आई के साथ आपने एम का इस्तेमाल करना है। और हम बात करेंगे, जाहिर है वर्ब की बात करनी पड़ती है, तो वर्ब की हम उसको या तो फोर्थ फॉर्म कहते हैं, इंग फॉर्म कहते हैं, ठीक है जी, या उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बहरहाल ये जो रीडिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या इंग फॉर्म है, ये चौथी फॉर्म है। चौथी फॉर्म का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होगा। तो यू आर रीडिंग अ बुक, ये अजीब सा लिखा गया बट इसको आप कबूल कर लें। तो आगे हम नेगेटिव की भी बात करेंगे, चूँकि जो जूम पे क्लास होनी है कल, उसमें सिर्फ मैंने आपको यही मटेरियल सेंड करना है, यानी जो सिंपल सेंटेंसेस हैं सिर्फ आपको इनका मटेरियल मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ तक अपने आप को महदूद कर रहा हूँ। तो सईद दोनों हाथों से दौलत लुटा रहा है। एक मैंने ये इजी लिखा है फॉर द लेवल 1 स्टूडेंट्स और ये फॉर द एडवांस्ड स्टूडेंट्स, मैंने ये वाला जुमला लिखा है। इसी तरह आपको दोनों तरह का ही काम मैं आपको सेंड कर दूंगा, ताकि जो इजी लेवल वाले, लेवल 1 वाले हैं वो अपना काम कर लें, जो एडवांस्ड लेवल वाले हैं वो दोनों तरह का काम कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग काम होगा। तो सईद दोनों हाथों से दौलत लुटा रहा है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है सईद, यही सब्जेक्ट है सईद। चूँकि इसके ये सिंगुलर है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़। एस भी ख़त्म हो गया, एच भी ख़त्म हो गया, सईद इज़। अब क्या होगा आगे? आगे आपने लिखना है वर्ब। वर्ब क्या है? दौलत लुटाना। ये एक मुहावरा है, आपने इसको ऐसे ही एक मुहावरे के तौर पे ही आपने इस्तेमाल करना है। दौलत दोनों हाथों से लुटाने का मतलब होता है कि एक मुहावरा इंग्लिश में टू बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड्स, या टू बर्न द कैंडल, सॉरी, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो क्या होगा? सईद इज़ बर्निंग, चूँकि आईएनजी ऐड होनी है वर्ब के साथ, बर्निंग द candle at both ends. Saeed is burning the candle at both ends. इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको इसके मुतालिक मटीरियल भी सेंड कर देता हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका हम यूनासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।